दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 के केन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट के बारे में, जहां पर कि हम सबसे पहले इस कंपनी के फाइनेंशियल हाईलाइट को जानेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। उसके बाद इस कंपनी के बारे में जानेंगे और आखिर में इस कंपनी के जो है एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसके जो है कॉन कॉल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। क्वार्टरली फाइनेंशियल हाइलाइट्स की तरफ हम चले तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर बुक के बारे में बता रही कंपनी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है तो उसका रिवेन्यू जो है एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट से आता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑर्डर बुक से आता है। तो यहाँ पर ऑर्डर बुक में जो है सिग्निफिकेंट जंप दिख पा रहा है, जो कि पहले 5,000 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ के हो गया 7,000 करोड़ के आसपास। इसके रिवेन्यू पे भी 34% का जंप है, नेटवर्थ और कई सारी चीजें जो है बढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर आप आरओसी आरओई की बात कर ले तो वो थोड़ा स्लाइड कम लग रहे हैं, और इन्वेंट्री डेज की बात कर ले यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल डेज की, तो वो थोड़े बढ़े हुए हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। इसी के साथ साथ इस कंपनी के नेट कर्जे के बारे में बात करें तो वो बढ़े हैं, लेकिन इक्विटी भी बढ़ी है, तो नेट डेब्ट टू इक्विटी जो है बराबर है। इबट्टा के बारे में बात कर ले तो वहां पर डेब्ट टू इबट्टा जो है ज्यादा है, जिसको कि हम आगे बात करें। फिर इस कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता ही जा रहा है, इबट्टा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इबट्टा मार्जिन में थोड़ा स्लाइट कंप्रेशन दिख पा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 16.8% के आसपास हुआ इसका मार्जिन, जो कि पहले 17.1 था। यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद इसके रिवेन्यू मिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो अलग अलग इंडस्ट्री में जो लगता है, तो इस कंपनी का भी रिवेन्यू जो है अलग अलग इंडस्ट्री से आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 में 27% का रिवेन्यू इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑटोमोटिव से आता है, जो कि पहले 29% था। और इसी के साथ साथ इसके इंडस्ट्रियल ईवी सेगमेंट के बारे में बात कर ले तो पहले 55% था, जो कि बढ़ के हो गया 59% के आसपास, जो कि एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि हाल फिलहाल के समय में जहां पर इंडिया का ऑटो सेक्टर स्लो डाउन से गुजर रहा है, इस वजह से इस कंपनी का पैसा भी थोड़ा फंसा हुआ है। उसके बाद छोटे छोटे सेक्टर रेलवे, आईओटी और मेडिकल के आप लोग देख सकते हैं, जो कि इस कंपनी के रिवेन्यू में उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट नहीं करते। प्रोडक्ट वाइज हम बात कर ले तो ओईएम को जो एक प्रकार से बॉक्स बिल्डअप बना के देते हैं, वहां से ये 19% कमाते हैं, और 45% ये जो है एक प्रकार से पीसीबी की असेंबली से, और ओरिजिनल जो डिजाइन है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और आईओटी से कंपनी जो है 36% कमाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन देखने को मिला है इसके प्रोडक्ट इंजीनियरिंग साइड में, जो कि पहले बहुत कम था। इसके एनुअल परफॉर्मेंस की तरफ चले और पिछले साल सेम ईयर सेम क्वार्टर से हम डिस्कस करें तो पहले जो है एसेट टर्नओवर ज्यादा था, जो कि घट के कम हुआ है, जो कि एक प्रकार से चिंता का विषय है। और इस कंपनी के नेट डेब्ट टू इक्विटी की बात कर ले तो वो मेंटेन है और नेटवर्थ भी बढ़ा है। सब चीजें अच्छी है, लेकिन ये भी नीचे नहीं आना चाहिए था। देखते हैं ये कंपनी कैसे इस चीजों को सुधारती है आगे। थोड़ा हम इस कंपनी के वर्किंग कैपिटल के तरफ चले तो वो भी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड में बताया। इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज और इन्वेंट्री डेज को अगर देखें तो 113 से बढ़ के वो 115 हुआ है, जिसके कारण कि इसका वर्किंग कैपिटल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। इस वजह से इस कंपनी का जो रिसीवेबल है वो बढ़ा हुआ है, और पैसा इस कंपनी के पास लेट से आ रहा है, तो पे भी ये कंपनी जो है लेट से कर पा रही है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक प्रकार से थोड़ा कॉशनरी हाईलाइट को भी बताने का काम करता है। फिर हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ चले तो रॉ मटेरियल का जो इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर वो कम बढ़ा है, क्योंकि इनके इन्वेंट्री में कई सारे जो माल ऑलरेडी पड़े हुए, जब वो निकलेंगे उसके बाद यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंजेस देख पाएंगे। और अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर ले तो वो बढ़े हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है अपना एक्सपेंशन कर ली इसलिए। इसके बाद हम थोड़ा इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट ने यहाँ पर इस स्लाइड से बहुत अच्छी तरीके से बताया। इस कंपनी को जो है चालू हुए 3 दशक का अनुभव हो चुका है, आईटी सोल्यूशन में काम करने की कोशिश करी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है तो अलग अलग सेक्टर को तो देना ही पड़ेगा, यहाँ पर उसको भी बताया जा रहा है। और ये एक प्रकार से डिजाइन लेड और सेमीकंडक्टर में स्ट्रेटेजिक फोकस के साथ उतरना चाह रही है कंपनी। और अदर ज्योग्राफी के बारे में बात कर ले तो इस कंपनी ने जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी अपना चालू किया है, उसको यहाँ पर आप स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन में देख सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी एक प्रकार से लीडिंग प्लेयर है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो ये एंड टू एंड पूरा काम करने का काम करते हैं, पीसीबी असेंबली
और उससे रिलेटेड डिज़ाइन की सर्विस, उसकी टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, आखिर में उसके सर्विस और सर्विस रिलेटेड पार्ट और एंड टू एंड लाइफ साइकिल, जिस वजह से आप लोग देख सकते हैं पूरी सप्लाई चेन को इन्होंने इंटीग्रेट करके रख चुका है। इसके साथ साथ IoT को हम लोग अपने रिटेल लेवल पे ऐसा जानते हैं कि हमारा मोबाइल से जो है एक प्रकार से AC, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें जो है कनेक्ट होती है, लेकिन ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम कर रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर IoT डिवाइसेस से ये कंपनी जो है अलग अलग इक्विपमेंट जो कि एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में रन करने में काम आती है, जैसे कि पंप्स को हैंडल करना, मोटर को हैंडल करना, वो सारी की सारी चीज़ों को जो है IoT डिवाइसेस के साथ एक कंपनी कनेक्ट करने का काम कर रही है और उससे रिलेटेड जो है रिपोर्ट जनरेट करना, उनके रियल टाइम पे वैल्यू क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको बताना, ऐसे कई सारी सर्विसेज और चीज़ों को भी ये मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहे हैं और IoT सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। इसके कुछ अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं। इस कंपनी के लोकेशन के बारे में बात करें, क्योंकि ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इंडिया में कई जगह इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसी के साथ साथ कुछ जगह इनका डिजाइन का काम होता है और कुछ जगह सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ज्योग्राफी वाइज रिवेन्यू के बारे में थोड़ा हम बात कर ले तो इस कंपनी का जो 91% रिवेन्यू है वो एक प्रकार से इंडिया से आ जाता है। तो इंडिया में अगर टेक्निकल स्लो डाउन या कुछ भी चीजें आती तो उसका मार इसे पड़ता है, लेकिन ये बचा भी रहता है जब टैरिफ रिलेटेड अनसर्टिनिटी हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 91% जो है इंडिया से इसका रिवेन्यू आ रहा है और हाल फिलहाल के समय में इस कंपनी का नॉर्थ अमेरिकन, यूरोप और अदर ज्योग्राफी से भी मार्जिन और रिवेन्यू जो है आना चालू हो रहा है। इसके कुछ क्लाइंट के तरफ हम चले जो कि इसे बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं सेमेंस, हिताची, AGP, बीट, केनियन और सीडेक। सीडेक के बारे में बात कर ले तो सीडेक यही कंपनी है जो कि इसे जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रही है और उनसे कॉन्ट्रैक्ट रख रही है। तो ऐसे इस पर्टिकुलर कंपनियों के साथ ये एक प्रकार से कंपनी जो है काम करने की कोशिश करती है, जिस वजह से इस कंपनी के जो ऑर्डर बुक है धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। फिर इस कंपनी के हम थोड़ा एनुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले तो ये कंपनी का रिवेन्यू जो है 57% CAGR से आप बढ़ता हुआ देख रहे होंगे। सेम यही चीजें जो है इबट्टा की तरफ आप देख सकते हैं और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, एक प्रकार से अच्छे हैं। लेकिन उसी जगह अगर हम इसके वर्किंग कैपिटल के तरफ जके एनुअली, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है, जिस वजह से दूसरे प्लांट है उसकी बैलेंस शीट यहाँ पर आ रही है और उनका रिसीवेबल आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा कमी दिख रही है। इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे हम कौन कॉल में। यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ चले तो ये कंपनी जो है सारी चीज़ों को बढ़ा रही है, बट यहाँ पर रिसीवेबल को थोड़ा हम कम देख पा रहे हैं। बाकी इस कंपनी के नेट डेब्ट के बारे में बात कर ले तो वो बढ़ते जा रहा है और इसी के साथ साथ नेट डेब्ट टू इबट्टा के बारे में बात कर ले तो वो बढ़ा है और डेब्ट टू इक्विटी उतना ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रही है, फिर भी थोड़ा स्लाइड बढ़ी है क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस जब बढ़ेगा तो इसके डेब्ट जो है कमजोर हो जाएंगे। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंटली इस कंपनी का इबट्टा और उसका मार्जिन जो है धीरे धीरे करके बढ़ा है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छे बढ़े हैं और प्रॉफिट मार्जिन जो कि एक प्रकार से इस कंपनी के एक्सपेंशन को बताता है। और इसके साथ हम इसके बैलेंस शीट के तरफ चले जो कि इसकी मजबूती को बताता है। तो हाल फिलहाल के समय में अगर हम बात करें तो इस कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है बढ़ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले कंपनी ने जो है पिछले साल QIP भी किया था क्योंकि ये कंपनी सेमीकंडक्टर और अलग अलग चीज़ों में एक्सपेंशन कर रही थी, उसके कारण आप लोग इस कंपनी के इक्विटी और रिजर्व को भी बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर हम इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ चलते कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक प्रकार से इंपॉर्टेंट चीजें होती जो कि कंपनी के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का जो इन्वेंट्री है उतने ज़्यादा स्पीड से डिक्रीज नहीं हुआ है जैसे कि पहले हुआ था और उस वजह से जो है इसके पेमेंट थोड़ा फंसे हुए हैं और पेमेंट इनके लेट आ रहे हैं। इस वजह से इस कंपनी का जो पैसा देनदारी है वो भी लेट से जा रहा है और इस वजह से कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी थोड़ा बढ़े हुए हैं, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन नेट अगर हम कैश के बारे में बात कर ले तो वो थोड़ा बढ़े हुए हैं, जो कि एक प्रकार से इसकी बैलेंस शीट को मजबूत बनाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26 के प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लिया। तो चलिए अब हम यहाँ पर कॉन कॉल के बारे में बात कर लेते हैं। वहां पर मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट बताए
जो कि हमें एज अ निवेशक इस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने अपने जो रिवेन्यू ग्रोथ है उसको बताया, जो कि 34% के रफ्तार से सालाना बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीजनल फैक्टर के कारण थोड़ा स्लो डाउन आया ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में जो है लगभग 10 लाख यूनिट की इन्वेंट्री खड़ी पड़ी है, जो कि बिक नहीं पा रही है, जिस वजह से उसकी सप्लाई नहीं जा पा रही है। और ये कंपनी उस पर्टिकुलर चीजों को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सप्लाई करती है, तो पहले जो इन्वेंट्री का लेवल है वो गिरेगा, उसके बाद इस कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर भी थोड़ा स्लो डाउन देखा जा रहा है। लेकिन उसी जगह अगर हम ईवी, इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस के बारे में बात कर ले, तो वहां पर से रिजिलियंस मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी को। फिर हम इबट्टा के तरफ चले तो इस कंपनी ने बताया कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन के चक्कर में इस कंपनी की एफिशिएंसी गेन हो रही है। तो इस इबट्टा मार्जिन को हम बढ़ते हुए देख सकते हैं धीरे धीरे करके। प्रॉफिट की तरफ हम चले तो यहाँ पर 47% का ग्रोथ हुआ है। और मार्जिन के बारे में बात कर ले तो 11.11% अप हुए हैं। ऑर्डर बुक के तरफ चले तो वो हेल्दी पाइपलाइन को बता रहे हैं, इसके बिजनेस की प्रिडिक्टेबिलिटी को। फिर इस कंपनी की मैनेजमेंट ने वर्किंग कैपिटल की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जिसे कि हमने बढ़ते हुए देखा। क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है Q2 के लिए प्रिपेयर हो रही, तो कैश चाहिए, उसके लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ ये जो इंडस्ट्री वो साइक्लिकल इन नेचर है, तो यहाँ पर पहला क्वार्टर थोड़ा स्लो रहता है, फिर ठीक क्वार्टर सेकंड रहता है, उससे ज्यादा अच्छा थर्ड, फिर फोर्थ जो है सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है। तो पहले क्वार्टर में थोड़ा स्लम दिख पा रहा है, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा एग्रेसिव ग्रोथ के लिए Q2 में अपना पैसा बढ़ाई है। इस वजह से हम वर्किंग कैपिटल को थोड़ा बड़ा देख सकते हैं। और हाल फिलहाल के समय में इस कंपनी ने जो है एक्विजिशन किया था, तो उसके भी रिसीवेबल बाकी है। इस वजह से ये वर्किंग कैपिटल जो है थोड़ा बढ़ा हुआ दिख पा रहा है। आगे चल के इस कंपनी की मैनेजमेंट चाह रही है कि इस पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल को जो है 100 दिन के अंदर जो है रोक पाए, जिससे कि इसके जो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी वाले मैट्रिक्स है वो इंप्रूव हो सके। कैश फ्लो के तरफ हम चले तो वहां पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी जो है पॉजिटिव नहीं है पर्टिकुलर इस साल में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के आते आते वहां से भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा जाएगा, बोल रही है मैनेजमेंट। और यहाँ पर ये कंपनी की मैनेजमेंट ने ये भी बात बताया कि सिग्निफिकेंट इक्विटी और डेप्ट रेज नहीं किया है कंपनी ने, जिसके कारण कि इस कंपनी के बैलेंस शीट की मजबूती जो है बहुत बरकरार बनी हुई है। फिर हम यहाँ पर थोड़ा इस कंपनी के कंपटीटर के बारे में बात कर ले, जो कि डिक्सन और अंबर है। उनका मेजर रिवेन्यू जो है इंडिया से आ जाता है और वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो वहां पर ये कंपनी जो अपने आप को बहुत अच्छा प्लेस की है। और जैसे कि इन्होंने आउटसोर्स सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया है, इस वजह से मार्केट जो है इनको हायर पी से वैल्यूएशन दे रहा है। और ये एक प्रकार से इस कंपनी के लिए रिस्क डाइवर्सिफाई करने का मैकेनिज्म हो जाता है, जो कि इन्वेस्टर की तरह देखे तो एक प्रकार से अच्छा है। फिर हम इस कंपनी के गाइडेंस के तरफ चले तो मैनेजमेंट जो है अपने 4500 करोड़ के गाइडेंस को मेंटेन करके रखा है, और पर्टिकुलर गाइडेंस को भी तोड़ के बताया, जहां पर कि 4250 करोड़ जो है इनके कोर बिजनेस से आ जाता है। 100 करोड़ का रिवेन्यू जो है इनके ओ सेट डिवीजन से आ जाता है। ओ सेट के बारे में बात कर ले हम, तो ये एक प्रकार से आउटसोर्स सेमीकंडक्टर की असेंबली और टेस्टिंग का बिजनेस है, जिससे इस कंपनी का रिवेन्यू जो है 100 करोड़ का आएगा, जो कि ऑलरेडी Q4 से चालू हो चुका है। ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। फिर 175 करोड़ का रिवेन्यू इस कंपनी के अगस्टस डिवीजन से आने वाला है, जो कि इन्होंने हाल फिलहाल के समय में कनाडा से एक्विजिशन किया है नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट को सर्व करने के लिए, जिनके जो मार्जिन है वो थोड़ा बढ़े हुए हैं, क्योंकि वो प्रीमियम कस्टमर है। इस वजह से इस कंपनी का जो इबट्टा मार्जिन है वो थोड़ा स्लाइड आगे चलते हुए बढ़ा हुआ देख सकते हैं हम, और इस कंपनी के रिवेन्यू में प्रिडिक्टेबिलिटी देख सकते हैं। और हमें यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर आगे चलते हुए कुछ की चीजों को इस पर्टिकुलर कंपनी को जानने के लिए ट्रैक करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमको इस कंपनी का वर्टिकल इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा, जो कि चेन्नई की फैसिलिटी है उसमें, और इसी के साथ साथ इसके सेमीकंडक्टर के जो वर्टिकल है वो सेट वाले उसके डेवलपमेंट को, और इसी के साथ साथ हमें जो इसके वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा, जिससे कि इसके पर्टिकुलर कंपनी के रिवेन्यू आए, और स्पेशली गाइडेंस को, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर कंपनी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।